हे डूड्स, मैं हूं आपका साइंटिफिक डूड। तो इस वीडियो में जानेंगे आप अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको ये पता है कि सॉलिड ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, और या फिर एक ऐसी प्रजाति है कछुए की जो केवल जहरीले जीवों को खाता है, और या फिर आपको ये पता है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में जानेंगे आप ऐसे ही इंटरेस्ट से भरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। फैक्ट नंबर 1, तारे कई रंग के होते हैं। कहने मतलब ये है कि जो स्टार्स होते हैं आसमान में, उनका जो रंग होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जिनका रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। कहने मतलब ये है कि जो टेम्परेचर होता है स्टार्स का, उस पर निर्भर करता है उनका कलर। तो इनके बारे में एक बात बता दूं आपको, सबसे ठंडे तारे का रंग लाल होता है। कहने मतलब ये कि जो कम तापमान वाले तारे होते हैं उनका जो रंग होता है वो रेड कलर में होता है। बाकी जो गर्म तारे होते हैं मीन्स हॉटेस्ट स्टार होते हैं, जो उनका जो रंग होता है वो नीला कलर का होता है। फैक्ट नंबर 2, ऑक्सीजन गैस रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है। ये तो आपको पता ही है, बट क्या आपने कभी ऑक्सीजन गैस को लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में देखा है? तो इसके बारे में बात बता दूं। अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग जो होता है ना सॉलिड ऑक्सीजन का, या फिर हम लिक्विड ऑक्सीजन की बात करें तो उसका रंग हल्का नीला कलर का होता है। वैसे नॉर्मली तो हमें ऑक्सीजन गैस से दिखाई में नहीं आती क्योंकि वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है, तो आपको पता ही है। बट अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में मीन्स चेंज करें तो इसका रंग जो होता है वो हल्का नीला कलर का हमें दिखाई में आता है। फैक्ट नंबर 3, आपने कछुए की कई प्रजातियां देखी होंगी, बट हॉक्सबिल एक ऐसी प्रजाति है समुद्री कछुए की, वह केवल ऐसा जीव है हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ जहरीले जीवों को खाता है। कहने मतलब ये है कि जो जहरीले जीव होते हैं जैसे स्नैक हो गया, तो वो सिर्फ उनको ही खाता है। वो एक ऐसी प्रजाति है हॉक्सबिल कछुए की। फैक्ट नंबर 4, आधा घंटा पौधे की देखभाल करने से मानसिक तनाव या फिर हम कह सकते हैं कि मेंटल स्ट्रेस से उतनी ही मुक्ति मिलती है जितना एक कमरे में बैठकर इंटरेस्टिंग बुक पढ़ने से मिलती है। कहने मतलब ये है कि आजकल जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें यदि आप आधा घंटा सिर्फ पेड़ पौधों को देते हैं, मीन्स उनकी ग्रोइंग में हेल्प करते हैं, तो आप मेंटल स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। और यह एक ऐसा काम है जिससे अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यह इतना ही सुकून मिलता है जितना भी एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ने में होता है। यदि आप कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हैं तो आपके जो मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आप पेड़ पौधों की ग्रोइंग में हेल्प करते हैं या फिर उनके साथ आप बैठते हैं कुछ देर, जो भी है फील करते हैं, तो उससे आप जो तनाव है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, जिलेटोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत शारीरिक दृष्टिकोण से हंसना और शरीर पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना होता है। कहने मतलब ये है कि जो जिलेटोलॉजी होती है उसमें हम लोग हंसना मीन्स हम कैसे हंस रहे हैं, या फिर हम कभी कभी हम क्या करते हैं खुद की बातों पर हंसने लगते हैं, या फिर हम कुछ सोच के हंस रहे होते हैं, या फिर किसी की बातों पर हंसने। तो ये हंसने के प्रकार हो गए अलग अलग ना। तो उसी प्रकार से जो जिलेटोलॉजी है उसमें हम हंसने को मीन्स स्टडी करते हैं। जब हम हंस रहे होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, कब कब इसका कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं जिलेटोलॉजी में। फैक्ट नंबर 6, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। कहने मतलब ये है कि जो भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, वह केवल 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है एक साल के अंदर। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको ये पता है कि मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसके बारे में एक बात बता दूं आपको, रक्त का निर्माण मनुष्य में अस्थि मज्जा में होता है। कहना मतलब ये कि जो बोन मैरो है वहाँ पे रक्त का निर्माण होता है। और यदि हम इसकी बात करिए कहाँ पे पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो बोन मैरो हमारी बॉडी के हिप और थाई वाली जो हड्डी होती है उसमें पाया जाता है। मीन्स जो जांग वाली हड्डी है उसमें होता है, तो उसी में हमारा रक्त का निर्माण होता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको ये पता है कि YouTube का मुख्यालय कहाँ है? कहने मतलब कि जो YouTube एप्लीकेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय सन ब्रूनो कैलिफोर्निया में स्थित है। कहने मतलब ये कि यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको एप्पल का वैज्ञानिक नाम पता है? कहने मतलब कि जो एप्पल है उसका साइंटिफिक नेम पता है आपको? तो एप्पल का साइंटिफिक नेम मैलुस डोमेस्टिका होता है। और हमारी वीडियोस कैसे लग रही है, अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।